58-59 साल के व्यक्ति जो सोनम वांगचुक हैं, उनसे वो अनशन कराया जाता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोग वहां पर मोस्टली आपको मिल रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने वाले लोग वहां नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सोनम वांगचुक की मृत्यु के जिम्मेदार अभिजीत दीपके बन जाएं। हमारे समाज में गुमराह करने वाले लोग काफ़ी हैं। लोगों को अलग अलग तरीके से भटकाया जाता है, अलग अलग तरीके से माइंड वॉश किया जाता है। बस ट्राई रहता है कि कैसे न कैसे सरकार जो इंडिया में चल रही है उसको कैसे गिराया जाए और कैसे यहाँ दंगे भड़काए जाएं। आपने अभी देखा होगा कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी, जो आजकल मोस्टली बहुत चर्चा में भी है, वहाँ पर एक अनशन चल रहा है और एक वहाँ पर व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर बाहर से फंडिंग के भी आरोप लगे हैं और वो वहाँ पर अनशन कर रहे हैं। और वो उनकी एक मांग है कि जो इंडिया में पेपर लीक हुआ है नीट का, उसके विरोध में जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए। पर उन्हीं के मन से आवाज़ आती है कि बीजेपी के अनफॉलो कर दिया जाए, आरएसएस को मुर्दाबाद किया जाता है, समाज को बांटने का कार्य किया जाता है, अलग अलग टिप्पणियाँ अलग अलग तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है। वहाँ पर लेफ्टिस्ट पार्टी के जितने भी यूथ है, सारे संगठन वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो आप देखते होंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोग वहाँ पर मोस्टली आपको मिल रहे हैं। बट सारी चीज़ें ठीक हैं। एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो अभिजीत दीपके नाम का व्यक्ति है, जो इस पार्टी को इस टाइम पर लीड कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी जो विदाउट रजिस्टर्ड है, वो एक 58-59 साल के व्यक्ति जो सोनम वांगचुक हैं, उनसे वो अनशन कराया जाता है। और वहाँ पर जितने भी स्टार, कोई भी XYZ लोग पहुँच रहे हैं, उनके साथ वहाँ पर उनका फ़ोटोशूट होता है। अभिजीत दीपके का मीडिया में बाइट दी जाती है, मीडिया में भाषण होते हैं। बट उनको अभी अनशन करते हुए 17-18 दिन हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और कुछ भी हो सकता है। सरकार ने नीट का पेपर दोबारा करा के और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम लिया और दूसरी बार जो एग्ज़ाम लिया गया उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई, स्मूथली एग्ज़ाम भी हो गया। और सुनने में आया था मोदी जी ने अपना काफिला आधे घंटे तक रोका भी रखा कि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। कांग्रेस टाइम में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, साल में तब भी 5 से 7 पेपर लीक होते थे। बीजेपी की गवर्नमेंट में भी 5 से 7 पेपर लीक हो रहे हैं और जो कि बहुत गलत है, नहीं होने चाहिए। और अच्छी बात है, ऐसे आंदोलन लोगों को करने भी चाहिए, बट सही दिशा में, सही ट्रैक के साथ, सही लोगों के साथ। क्योंकि समाज सेवी तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत हैं, बट कुछ लोग ही उनके साथ नज़र आ रहे हैं। और वो लोग नज़र आ रहे हैं जो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत को कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने वाले लोग वहाँ नज़र आ रहे हैं, या फिर भारत को तोड़ने वाले लोग नज़र आ रहे हैं। मोस्टली 1-8% उनसे इन्फ्लुएंस हो गया हो, कोई सही व्यक्ति उसकी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ 1-2 व्यक्ति सही भी जा रहे हैं, बट 90% से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऐसे ही लोग देखने को मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि जो अभिजीत दीपके हैं, वो इस टाइम पर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि उनके लिए आने वाले टाइम में कोई भी परेशानियां बढ़े या उनकी इस भूख हड़ताल के दौरान में कोई जीवन की हानि हो जाए। और उसका सबसे बड़ा यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो वो अभिजीत दीपके होगा, क्योंकि उसने तो स्टार्टिंग में कह दिया कि मैं अनशन नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम है। आप 27-28 साल के होंगे आई थिंक, और वो 60 साल के पास पहुंच रहे हैं व्यक्ति जो अनशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल नहीं आता कि आप इस अनशन को छोड़िए, इस अनशन को यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सोनम वांगचुक की मृत्यु के जिम्मेदार अभिजीत दीपके बन जाएं। गवर्नमेंट तो अपने स्टेप लेगी जो लेगी, और जो होगा वो सबको सामने देखा जाएगा। बट इस टाइम पर यदि अभिजीत दीपके एक्चुअल में समाज सेवा करते हैं और वास्तव में लोगों का हित चाहते हैं, तो हमें गवर्नमेंट से तो है ही कि वो अपना जो भी स्टेप लेना चाहे वो ले, बट
इस टाइम पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके अंदर सोनम वांगचुक आते हैं, क्योंकि वो उनकी स्टेज को शेयर कर रहे हैं और जहां जिम्मेदारी अभिजीत दीपके की बन जाती है, वहां पर उनको यह स्टेप लेना चाहिए कि आप उनको, अभिजीत दीपके को, सोनम वांगचुक का जो अनशन है, जो भूख हड़ताल है, वो छुड़वाना चाहिए और उनकी जगह वो खुद स्टेप लें। तो हमें लगेगा कि वास्तव में इस लीडर, जो इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी का जो लीडर है, वो एक्चुअल में लीड कर रहा है और एक्चुअल में वो चाहता है कि हाँ कुछ होना चाहिए। और सेकंड थिंग, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि वहां पर यदि आपकी मंशा ठीक है, आपकी जो सोच है वो ठीक है, तो वहां आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि वहां पर आपके साथ जो स्टेज शेयर कर रहे हैं, जो क्राउड आ रहा है, वो एक्चुअल में सोशलिस्ट का आना चाहिए, लेफ्टिस्ट का नहीं आना चाहिए। सोशल व्यक्ति वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभिजीत दीपके ने ये खुद अपने मुंह से कहा था कि बीजेपी के फॉलोअर्स आप अनफॉलो कर दो बीजेपी को। तो वो पर्टिकुलर सरकार को नहीं, वो पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। यदि कोई समाज सेवा एक्चुअल में करना चाहता है तो वो राष्ट्र हित में होती है, और राष्ट्र हित में केवल राष्ट्र के हित के लिए कार्य किया जाता है, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए अहित नहीं किया जाता। यहां पर एक ही व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति की जो मंशा है वो बीजेपी का अहित करने की है, राष्ट्र को अच्छा बनाने की नहीं है। यदि राष्ट्र को अच्छा बनाने की होती तो इनका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा होता और अब तक इनको कामयाबी मिल चुकी होती और सरकार इनके सामने घुटने टेक चुकी होती। बट इनका जो मंशा है वो थोड़ी सी अलग है, वो लेफ्टिस्ट वाली मंशा है, जो हमारे राष्ट्र हित के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक बन सकती है। इसमें आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को फॉलो करिए और कुछ ऐसी जानकारी लेते रहिएगा। धन्यवाद।